बागी सांसदों पर स्पीकर फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को एक मेल गया है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की है और अब स्पीकर जो है इस पर फैसला लेंगे। बाकायदा इसके लिए टीएमसी को एक ईमेल गया है जिसमें जो ममता गुट के सांसद हैं उनको भी मेल गया है। जाहिर है बातचीत होगी और उसके बाद कोई हल जो है स्पीकर निकालेंगे। लेकिन जो बागी सांसद हैं वो एनसीपीआई में विलय की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़ा झटका तो टीएमसी को लगा ही है क्योंकि दो फाड़ टीएमसी में हो गई है, जैसा महाराष्ट्र में देखने को मिला था, सेम वैसी स्थिति। लेकिन जो यहाँ पर बागी सांसद है, क्योंकि रविवार को भी इसमें बैठक हुई, कई बात हुई, खुद शुभेंदु अधिकारी जो सीएम है वो यहाँ आए थे। अब देखिए स्पीकर से मुलाकात भी हुई थी सभी बागी सांसदों की। अब ये देखना है कि जो एनसीपीआई में विलय की मांग ये बागी सांसद कर रहे हैं, इसको लेकर स्पीकर क्या फैसला करते हैं और साथ ही साथ जो नियम है वो क्या कहते हैं, ये भी जानने वाली बात होगी। तो अब ये बागी सांसद टीएमसी की मुश्किलें जो हैं वो अब काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहले सत्ता हाथ से गई, उसके बाद अभिषेक बनर्जी पर लगातार शिकंजा कसता नजर आ रहा है। चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीआईडी की बात करें, फर्जी हस्ताक्षर मामला, टीएमसी में आपसी भेदभाव और आपसी जो मनमुटाव है वो देखने को मिला। यहाँ तक कि कल्याण बनर्जी भी ये कहते नजर आए कि अभिषेक बनर्जी अपनी चलाते हैं और वो अहंकार से ग्रसित हैं। और अब ये देखिए इतने सारे लोगों ने टीएमसी से किनारा कर लिया। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, टीएमसी के तो भाई मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि पहले सत्ता हाथ से गई और उसके बाद जिस तरीके से दो फाड़ टीएमसी में हुई है वो तो साफ साफ ये बताती है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं, खासकर जो बागी सांसद मांग कर रहे हैं एनसीपीआई में विलय की। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जो टीएमसी के ऊपर संकट के बादल छाए हैं वो और ज़्यादा गाढ़े होते जा रहे हैं, उनका रंग और ज़्यादा काला होता जा रहा है। ऐसे में इससे उबर पाना अब बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। 28 में से 20 सांसद लोकसभा में साथ छोड़े दे रहे हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो 13 में से 4 सांसद रिजाइन दे चुके हैं। 80 विधायकों में से 58 विधायक भी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में इन सभी का एक ही बात कहना है कि वहाँ अभिषेक बनर्जी की जो तानाशाही है, जिस अंदाज में वो हुक्म देते हैं, उससे वो सब बहुत ज़्यादा आहत है। हालांकि ये जो आहत की बात उनको समझ में आई वो ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सत्ता में जाने के बाद समझ में आई। उससे पहले ये जी हुजूरी करते रहे और उनकी तानाशाही को बर्दाश्त करते रहे। ये सब जो देखने को मिल रहा है या इसमें आने वाले दिनों में इतना तो साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो कब नहीं होंगी। ईडी जाँच कर रही है, सीबीआई वहाँ की सीआईडी जाँच कर रही है। और इन सब के बीच में जो बागी धड़ा है उसने लोकसभा में ओम बिरला को एक पत्र दिया हुआ है और कहा है कि पार्लियामेंट में उनको अलग बैठने की जगह दी जाए, उनका टीएमसी से कोई वास्ता नहीं। जी श्रद्धा, बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि टीएमसी से कोई वास्ता नहीं, ये तमाम बातें तो कह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आदित्य इससे पहले महाराष्ट्र में देखने को मिली है और उसके बाद शिंदे गुट और उद्धव गुट फिर ये भी देखने को मिले। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? हालांकि यहाँ पर बागी सांसद एनसीपीआई में विलय की मांग कर रहे हैं। देखिए एनसीपीआई में विलय की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो वो केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र चौधरी के घर में बैठक कर रहे हैं और उसके बाद वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जा रहे हैं और उनको अपना पत्र सौंप रहे हैं। यदि ये बैठक भूपेंद्र यादव के यहाँ नहीं होती हो, सीधे जाकर के वो लोकसभा अध्यक्ष को कहते तो कुछ मायने समझे भी जा सकते थे कि शायद कुछ अलग होंगे और ममता और अभिषेक बनर्जी की हिटलर शाही या उनकी तानाशाही के खिलाफ ये लोग आहत होकर के सत्ता में जाते ही इन्होंने अपना अलग गुट बना लिया। लेकिन अगर वो मीटिंग भूपेंद्र यादव के यहाँ होती है, कैबिनेट मंत्री हैं जो कि मोदी सरकार में, तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। उसके मायने ये साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं, और उन्होंने एक बात और बोली हुई है कि वो एनडीए का समर्थन भी करेंगे, एनडीए के सोच विचार के साथ में है। तो इससे इतना तो साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा था वो टीएमसी की सरकार जाते ही खुलकर सामने आ गया है और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं एनडीए के साथ खड़े दिखाई देंगे, उनका समर्थन करते दिखाई देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कहीं डायरेक्ट होंगे, कहीं इनडायरेक्ट होंगे। जी श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य तमाम जानकारी देने के लिए।